जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं हर सुबह और हर तन्हा रात में ईश्वर का स्मरण करो, क्योंकि वही है जो हर कठिनाई में तुम्हारे साथ खड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा सच ये है कि जब कुछ नहीं होता तो कोई पूछने नहीं आता, लेकिन जब सब कुछ होता है तो हर कोई हालचाल पूछने लग जाता है। ये संसार की प्रवृत्ति है, इससे निराश मत हो, बल्कि इसे समझकर आगे बढ़ो। जब तुम्हारे पास श्रद्धा और विश्वास हो तो ये निश्चित है कि ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी करेगा और तुम्हारी परीक्षा भी। चिंता मत करो, क्योंकि उनकी कृपा में ही तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। धैर्य 3 प्रकार का होता है। दूसरों के साथ धैर्य, इसे सम्मान कहते हैं। स्वयं के साथ धैर्य, इसे आत्मविश्वास कहते हैं। ईश्वर के साथ धैर्य, इसे आस्था कहते हैं। जीवन में जो कुछ भी तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा, चाहे वो प्रेम हो, सम्मान हो या धोखा। इसलिए अपने कर्मों और विचारों को पवित्र और सकारात्मक रखो। धन और संपत्ति केवल जेब तक साथ रहती है, परिवार शमशान तक साथ रहता है, लेकिन धर्म और कर्म इस लोक में भी साथ रहते हैं और परलोक में भी। यदि कोई समस्या तुम्हारे जीवन में आई है तो वो ईश्वर का संदेश है। ये तुम्हें ये सिखाने आई है कि तुम्हारे जीवन में कुछ सुधार या परिवर्तन की आवश्यकता है। संसार को अपने दुखों का दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे दुखों का असली कारण तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे कष्टों का अंत है। अपने भीतर विश्वास, करुणा और धैर्य का दीप जलाएं, यही तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो दूसरों को दिलासा देते हैं वे अक्सर अपनी पड़ाव में अकेले होते हैं। सबसे बड़ा दानी वो नहीं जो अपने धन को दिखावे में खर्च करता है, बल्कि वो है जो अपनी पूरी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। हमने अपना सुख त्याग दिया ताकि दूसरों के जीवन में खुशियां ला सके, लेकिन ये त्याग केवल उसी के लिए सार्थक है जो उसकी कद्र करे। टूटी चीज़ें हमेशा परेशान करती है, चाहे वो भरोसा हो, दिल हो, नींद हो या उम्मीद। ये सच है कि जो लोग हमें सबसे करीब होते हैं उनके बिछड़ने का दर्द सबसे गहरा होता है, लेकिन याद रखना जो दूर चले जाते हैं वे कभी हमारे दिल से दूर नहीं होते। जीवन में लिए गए फैसलों पर दृढ़ रहो। लोग तुम्हें बदलने का इल्जाम देंगे, लेकिन याद रखना कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। किसी के लिए दिल में डर रखने से बेहतर है जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। इस पर विश्वास रखो, क्योंकि कण कण में ईश्वर की योजना छिपी होती है। माता पिता केवल मनुष्य नहीं हैं, वे हमारे लिए देवतुल्य हैं। उनकी सेवा और सम्मान करना सच्चा धर्म है। दूसरों के लिए वही करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। जब जीवन में साथ और हाथ छूट जाए तब जान लो कि ईश्वर तुम्हें सहारा देने के लिए हमेशा तैयार है। पथ जड़ जीवन का हिस्सा है। ये हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। घमंड और दिखावा मत करो, क्योंकि समय सब कुछ मिटा देता है। अपने कर्मों को बनाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें आदर से याद करें। श्री कृष्ण कहते हैं तुम चाहे जितना सच बोल लो, लोग उसे अपने विचारों और समझ के अनुसार ही समझेंगे। ये संसार की प्रवृत्ति है, इसलिए सत्य कहो पर अपेक्षाओं का बोझ मत रखो। पिता का प्रेम भी माँ जैसा प्रतीत होता है, लेकिन हर भाव को सही रूप में समझने वाले कम ही होते हैं। हमारी खामोशी को घमंड मत समझना। जीवन ने ऐसी ठोकरें दी हैं कि अब शब्दों से अधिक शक्ति हमारी चुप्पी में है। हम वैसे ही रहेंगे, सच्चे, सरल और अपने स्वभाव में अडिग।
फिक्र उन्हें करनी चाहिए जो दिखावा करते हैं, ना कि उन्हें जो सत्य के मार्ग पर है। जीवन में सम्मान और परवाह करने वाले लोग बार बार नहीं मिलते। जो भी ऐसे लोग तुम्हें मिले उनकी कद्र करो। याद रखना, जो तुम्हें एहसान समझकर नहीं बल्कि प्रेम से सम्मान दे वे अनमोल है। ईश्वर ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया। तुम्हारे हाथ केवल लकीरें देखने के लिए नहीं है बल्कि अपनी मेहनत का जलवा दिखाने के लिए है। टूटी हुई चीज़ों को जब जोड़ा जाता है उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। यही जीवन का सत्य है। जब भी तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करो, ये समझो कि ईश्वर तुम्हें और मजबूत और सुंदर बना रहा है। जो लोग बदलते नहीं वे आगे नहीं बढ़ते, और जो आगे नहीं बढ़ते वे वास्तव में जीवित नहीं रहते। जिस दिन सादगी तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगी, उस दिन झूठे दिखावे और नकली दुनिया को आईना दिखाना पड़ेगा। सब्र और साहस रखो, क्योंकि कभी कभी कुछ महान पाने के लिए जीवन तुम्हें कठिन दौर से गुजारता है। माता पिता को सच्चे दिल से समझो और उनका आदर करो। यही तुम्हारे जीवन को सरल और खुशहाल बनाएगा। झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन उनका मूल्य तुम भविष्य में चुकाओगे। जो गलत बोले उसे उत्तर देकर अपने मन का बोझ मत बढ़ाओ, मुस्कुरा कर छोड़ दो। यही तुम्हारी शांति और शक्ति का प्रतीक है। अपने हौसलों को बढ़ाते रहो। हर कदम तुम्हारी मंजिल के पास पहुंचने का साधन है। मनुष्य ना तो धन से महान बनता है, ना कुल से। वो अपने दिव्य स्वभाव और भव्य आचरण से महान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। इस सत्य को जिसने अपनी बुद्धि में स्थान दे दिया वो चिंता से मुक्त हो जाता है। जैसे अग्नि सोने को परख है, वैसे ही विपत्ति और संघर्ष वीर पुरुषों को परख है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए जो बीत गया उसका शोक मत करो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो। तनाव केवल समस्याओं को जन्म देता है, जबकि मुस्कान समाधान का मार्ग खोलती है। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का अनुमान मत लगाओ, क्योंकि समय हर चीज को बदलने की ताकत रखता है। आंखें संसार की हर चीज देख सकती हैं, लेकिन अपनी गहराई को समझने के लिए आत्मचिंतन की आवश्यकता है। जीवन में दुश्मनों से डरने की आवश्यकता नहीं, बस अपनों पर नजर रखना चाहिए। किसी का बुरा करने से खुशी नहीं मिलती। ईश्वर का न्याय इतना कठोर होता है कि वो संभलने का अवसर भी नहीं देता। चमत्कार वहीं होते हैं जहां विश्वास अडिग हो। अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो नतीजे तुम्हारे पक्ष में होंगे। बड़ा वही बनता है जो कर्म फल की अपेक्षा किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करता है। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है इसका महत्व नहीं, तुम्हारी आत्मा और नियत ही तुम्हारी असली पहचान है। सफलता और सच्चाई से जीना सीखो, और जब कभी लगे कि रास्ते कठिन हैं, तब ये याद रखना कि संसार में सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन तुम केवल श्री कृष्ण के हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्चा सुख और शांति तभी मिलती है जब तुम्हारे विचार और कर्म सशक्त और पवित्र हों। जो लोग भ्रम में जीते हैं कि केवल वे ही समझदार हैं, वे वास्तव में खुद को छल रहे हैं। सत्य ये है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख रहा है। आज की कड़वी सच्चाई ये है कि संसार केवल धन को महत्व देता है, लेकिन याद रखो, धन से चरित्र नहीं खरीदा जा सकता। जो व्यक्ति केवल पैसे की चमक में खोया रहता है, वो कभी सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। जिंदगी में कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जो तुम्हें माफ कर देता है वो अपनी महानता दिखाता है, लेकिन उसका दर्द तुम्हारे कर्मों में गूंजता रहता है। अच्छाई का फल मतलबी लोगों से नहीं बल्कि परमात्मा से मिलता है। इसलिए नेकी करते समय
बदले की उम्मीद मत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक ही शर्त है, कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो। तुम्हें ईश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। शिकायतें केवल उन्हीं के पास होती हैं जो निर्माण की शक्ति नहीं रखते। जो निर्माण करते हैं वे परिस्थिति का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। और अगर अभी ठीक नहीं हुआ तो समझो कि ये अंत नहीं है। अपने कर्मों को शुद्ध और अपनी दृष्टि को व्यापक बनाओ, यही जीवन की सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सीमाएं तय करती हैं। जीवन में समस्याएं तुम्हें बर्बाद करने नहीं, बल्कि तुम्हारी छिपी हुई ताकत को सामने लाने आती है। दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है। जो मुसीबतें देखकर हार मान जाते हैं वे कभी जीवन का असली आनंद नहीं पा सकते। दर्द दो प्रकार के होते हैं, एक जो तुम्हें तकलीफ देता है और दूसरा जो तुम्हें बदल देता है। अपने मन को मजबूत बनाओ और अपनी परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की शक्ति पैदा करो। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना स्वार्थ के किसी का भला करके देखो, ईश्वर तुम्हारी उलझनों को सुलझाने के लिए तत्पर हो जाएंगे। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफा नहीं होते, इसलिए जो व्यक्ति बार बार अपनी बात से मुकरे उस पर कभी भरोसा मत करना। हार को अपनी मंजिल मत समझो, ये तो केवल एक पड़ाव है। अभी बहुत आगे जाना है। उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने कहा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा। मंजिलें तब आसान लगती है जब कोई अपना कहे कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चे अपने आज दुर्बल हो गए हैं। हम इतने बनावटी हो गए हैं कि इंसानियत कहीं खो गई है। सच्चा इंसान वो था जो अपने महल के साथ परिंदों का आशियाना भी बनाता था। रुकावटें सफलता की सीढ़ियां हैं, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं। गलतियां क्षमा की जा सकती हैं, लेकिन केवल तब जब उन्हें स्वीकारने का साहस हो। संसार का सबसे बड़ा सत्य यह है कि एकांत में बहाया गया आंसू कभी झूठा नहीं होता। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो, रिश्ता निभाना आसान हो जाएगा। और जो वास्तव में तुम्हारे करीब है वो दूर रहकर भी महसूस होगा।